जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। देखिए, आपके शत्रुओं ने हदें पार कर दी है, मतलब मारण प्रयोग किया है आपके फैमिली के किसी बहुत ही इनोसेंस पर। और इससे पहले किसी ने आपके ही आसपास के 3 से 4 लोगों ने आपके व्यक्ति के तरफ के कार्मिक लोगों से यहाँ पर हाथ मिलाया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपके फैमिली के इस इनोसेंस बेबी को, या तो ये कोई ऐसी टीनेजर बच्ची है, ठीक है, जिसके ऊपर रात 3 बजे ऐसी चीज़ें की गई जो मारण प्रयोग है। और सावन के माह में ये चीज़ें की गई। महाकाल महाकाली जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आपको हुई, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है, ये ना 3 लोग यहाँ पर मिले हुए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ से, आपके सक्सेस से इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो कार्मिक साइकिल आपका इनके साथ क्लोज हो रहा है, ये चीज़ ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो कार्मिक साइकिल है वो क्लोज हो जाए। और इसकी वजह से ये लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप रुक जाएं, ठीक है। और जिसने भी ये प्रयोग किया है, ये ध्यान रखिएगा कि उनके घर में किसी न किसी प्रकार का अग्नि से जुड़ा हुआ, किसी न किसी तरीके का बिजली से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम या किसी तरीके का कोई आपदा विपदा यहाँ पर आई है। यस, इसके ऊपर कोई ना कोई आपदा विपदा जो है आई है, और आपको इसकी जानकारी बिल्कुल प्राप्त होगी, ठीक है। भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी। जिसने आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया है, जिसने इस इनोसेंस के ऊपर ये चीज़ें की है, उसके खुद के लाइफ में टावर आएगा। और जो भी ये लोग हैं ना, जो यहाँ पर मुझे दिखाया गया, बताया गया कि आपके फैमिली के 2 से 3 लोग और आपके व्यक्ति के फैमिली के ज़्यादातर कार्मिक लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, और मिलकर ये चीज़ें तंत्र क्रिया नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने किया है। अब पाप का घड़ा भर चुका है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। आपकी ग्रोथ से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ना कोई तीसरा व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति जिसने धन आदान प्रदान किया है, धन दिया है इनको ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। उसका मुखौटा के साथ साथ उसकी परतें भी हटेंगी, ठीक है। मतलब उसको कहीं ना कहीं चोट लगेगा, कहीं ना कहीं चोट लगेगा। आपको समझ में आ जाएगा ये अहंकारी का अहंकार बहुत बुरी तरीके से जो है धूमिल होगा। आपके अपनों को इसने बंधन क्रिया किया है, आपके अपनों पर, आपके सपनों पर, और आपके जो भी आपके व्यक्ति हैं उनके ऊपर इसने लगभग 15 सालों से ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप तक ना आए, आपके अपने आप से मिल ना सके, आपके अपने आप से प्रेम से बात ना कर सके, इसके लिए इस टॉक्सिक व्यक्ति ने हर प्रकार की वो चीज़ें की है जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। कारण ये है कि सारी चीज़ें इसके अपने के तरफ बैकफायर होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो रिलेटिव में है, ठीक है, वो आप किसी का फादरली फिगर है, किसी का भी हो सकता है, जिसने इस व्यक्ति का जो भी उनके सन है, ठीक है, उनका चक्रा ब्लॉक किया था, ठीक है, उनका चक्रा ब्लॉक किया था। इस व्यक्ति का एक चक्रा बस यहाँ पर हील्ड था, बाकी सारे चक्रा इस कार्मिक फादर ने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। इसको इसके कर्म का फल मिलेगा। और इसके साथ कोई रिलेटिव, आपके ही आसपास का कोई रिलेटिव भी मिला हुआ है। ये सारे बर्डन इनके ऊपर आ रहे हैं, इनके अपनों के ऊपर ये बर्डन आ रहे हैं। अभी आपसे बहुत मीठी मीठी बातें या आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, चाहे सपनों के माध्यम से हो, चाहे किसी और के माध्यम से हो। लेकिन देखिए, जब आपके ऊपर ये जो बर्डन इन्होंने लादा है ना, ये जो चीज़ें की, तब इनको कोई भी पछतावा नहीं था, ठीक है। किसी ने कर्ज किया, किसी ने चक्रा ब्लॉक कर दिया, किसी ने ये कहा कि ये आगे बढ़ के दिखाए, मैं देखता हूँ, ये किसी के एल्डर पर्सन ने कहा, ठीक है। और अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आप अपने व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिर्ची यहाँ पर किसी को लग रही है।
आपके अपनों को आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके व्यक्ति को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए इनको ये नहीं पता है कि पहले ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपको कोई प्रोग्रेस मिला, उसके बाद आपके सारे शत्रु जो है ना सक्रिय हुए हैं। आपको कोई ना कोई, भले ही छोटा ही सही, कोई ना कोई प्रोग्रेस आपको मिला है, कोई ना कोई सफलता आपको मिली है। और इसके बाद ये लोग ऐसे भ्रमित हुए हैं, ऐसे जैसे एक स्थान पर निगेटिविटी एकत्र हो गई हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, 1 बाय 1 5-5 दिनों के अंतराल में इनके लाइफ में टावर आना निश्चित है। डेथ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। तो जिसने भी आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट किया, जिसने भी आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा भेजा, तंत्र क्रिया भेजा है ना, वो आपके लाइफ से ये स्टकनेस को हटाया जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से। और ये जो कार्मिक चक्र है आपका पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। ये बैलेंस का, या आपके व्यक्ति का या किसी और का, आपके फैमिली में कार्मिक पैटर्न रहा हो, वो यहाँ पर हील्ड हो रहा है। आपके माता पिता का जो, आपके माता पिता के बीच में कोई किसी तरीके का डिस्टेंस रहा हो, है ना, किसी ने ऐसी ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की रही हो जो आपको नहीं पता हो, वो चीज़ें भी हील्ड हो रही। मतलब आपका कार्मिक पैटर्न यहाँ पर रिमूव हो रहा है। आपके व्यक्ति के तरफ से इस व्यक्ति ने, ये जो फादरली फिगर है, ये इस व्यक्ति ने बहुत दुख पहुंचाया है आपके व्यक्ति को। और साथ ही साथ आपके व्यक्ति के साथ साथ इसने आपके फैमिली पर भी बुरी नज़र डाली है। ये बुरी नज़र आपके बेबी पर तब से है, ये जो ब्लैक मैजिक है तब से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जब से वो आपके वुंड्स में आई हैं, जब से वो, ठीक है, उसका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये चीज़ें बार बार उसके तरफ ये क्रिया की जा रही है। और इसी कर्म का फल इनको मिल रहा है टावर के रूप में। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता जी। टावर के रूप में मिलेगा इनको, टावर के रूप में मिलेगा। और आपका भाग्योदय होगा, आपका जो भाग्योदय होगा सन की ऊर्जा में होने वाला है। मतलब 2026-2027 के आसपास आपका भाग्योदय पूरी तरीके से होगा। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है आप पर, ठीक है। अगस्त के मंथ से आपकी प्रोग्रेस प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि किसी ने आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखकर आपके कार्य में, आपके बिजनेस में आपको लॉस हो, इसके लिए किया था। आप आपके फैमिली मेंबर के तरफ इसलिए किया था ताकि आप अपने कार्य की तरफ ध्यान ना दे सकें, दिन और रात में बैलेंस ना रहे, ठीक है। मतलब आधी रात को 3 बजे कोई ये चीज़ें कर रहा है तो फिर आप 3 बजे रात को जाग रहे हैं, आप रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो फिर इनका सोच ये है कि मॉर्निंग में फिर आप अपना कार्य जो रूटीन है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत शातिर है, बहुत चालाकी से ये सारी चीज़ें की गई है। जिसने ये चीज़ें की है ना, उसके तरफ यही चालाकियाँ बैकफायर होंगी, यही इसी तरीके का इनको कर्म का फल मिलेगा। स्वयं माँ आदि शक्ति माता जी इनसे रुष्ट है। और इनमें से कुछ लोगों ने आपके सोल फैमिली और आपके सोल कनेक्शन पर भी टावर लाने की भरपूर प्रयास किया है। और इसमें ना सबसे पहले आपके व्यक्ति के तरफ डेविल की ऊर्जा डाली गई, किसी प्रकार के किसी स्टकनेस में इसको स्टक किया गया, ठीक है, इसके कॉन्फिडेंस को लो किया गया और फिर इसके चक्रा को जो है ब्लॉक किया गया, करवाया गया। ये जो व्यक्ति है, जो फादरली फिगर है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, किसी न किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ है। ये जो है ना पहले से ही किसी तांत्रिक से जुड़े हुए हैं। और ये फादरली फिगर का मतलब ये होता है कि किसी अंकल हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, कोई भी ऐसे रिलेटिव जो अपने फैमिली के, और ये किसी और का फादरली फिगर भी हो सकता है, पॉसिबल है। इसके अपने बच्चे हैं, लेकिन यहाँ इसकी नज़र, इसकी बुरी नज़र आपके फैमिली के तरफ है। ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसने आपके बच्चे के तरफ ये चीज़ें की तो घूम फिर कर इसके बच्चे के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई है। यस, जय माता दी। यहाँ पर किसी ने आपको या आपके किसी क्लोज वन को कंफ्यूज करने की कोशिश की। देखिए, जैसे कि इस व्यक्ति के पूरे चक्र को ब्लॉक किया गया,
इसको इनडिसाइड किया गया, इसको पूरी तरीके से लूप में लेकर जाया गया, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्रिया ऐसा कुछ नहीं होता, क्या सभी ऐसा करेंगे। आपके लाइफ में ये कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, ठीक है, निगेटिविटी, लेकिन लूप में लेकर जा रहे थे इसको कि ताकि आपको कोई रेमेडी ना मिले। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं, आप इस इनडिसाइड वाली ऊर्जा से बाहर निकल जाते हैं, आप इस निगेटिविटी से बाहर निकल जाते हैं। आपको ये समझ में आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर आपको ब्लॉक किया, किसी ने जानबूझकर आपकी ऊर्जा को ब्लॉकेजेस करवाया, तो आप इनके छल से पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। जब आप इनके छल से पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं, तब इनका कोई भी छल, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी निगेटिविटी आप पर वर्क नहीं करती है। और जब आप पर वर्क नहीं करती है तो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होंगी ही होंगी। 22 13 29 इनका नंबर हो सकता है, 25 हो सकता है, और ये पूरा एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। देखिए, यहाँ पर किसी को अपनी गलती का एहसास ज़रूर है, किसी एक व्यक्ति को, आपके फैमिली के किसी एक व्यक्ति को गलती का एहसास ज़रूर है, लेकिन ये व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से, चाहे अभी वो वर्क करते हो या ना करते हो, आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से एक फीमेल इनके साथ जुड़ी हुई है आपके रास्ते को बाधित करने के लिए। ये बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं जो योजनाएं बनाकर दूसरों के तरफ, दूसरों के फैमिली के तरफ बाधाएं भेजते हैं। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको और आपके फैमिली मेम्बर को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ें, देखिए, थोड़ा सा तो हो रहा है, जैसे कि अगर 3 बजे कोई चीज़ हो रहा है ना, आपके तरफ कोई प्रोजेक्शन हो रहा है। अब प्रोजेक्शन कैसे होता है? अचानक कोई आकर तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना, मतलब सेहत बिगड़ेगा, अचानक सेहत बिगड़ रहा है, समय आपका बहुत जा रहा है, धन जा रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दवा जो है, दवा आप ले रहे हैं लेकिन दवा असर नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें बताती है ब्लैक मैजिक को। जैसे जैसे आप रेमेडी फॉलो करेंगे, वैसे वैसे दवा असर करना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें जो है ब्लैक मैजिक से के कारण है। अलग तरीके का स्मेल आएगा, है ना, छोटे छोटे कीड़े अपने आप आना प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे वो उड़ने वाले हो, चाहे वो रेंगने वाले हो। आपके घर के बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना प्रारंभ हो जाएगा और आप बाहर निकल के देखेंगे कोई नहीं रहेगा। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही है। गेन ट्रू नॉलेज, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि और भी ज़्यादा करीब हैं आप, सत्य के और करीब होते जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है क्योंकि आपके इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसके चक्रा को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए आपको अपने अंदर के क्रोध को, है ना, यहाँ पर पेशेंसली हील्ड करना है। अभी इस वक्त में आपके क्रोध को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हो या किसी तरीके से आपके अगेंस्ट में बात करते हो, तो आपको काफ़ी साइलेंट रहना है, डिटर्मिनेशन के साथ आपको कार्य करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानबूझकर क्रिएट की गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रेमेडी फॉलो करना है, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन जी पर। आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन जी पर ट्रस्ट करना है, किसी इंसान पर नहीं। ठीक है, आप किसी इंसान पर भरोसा मत कीजिए, परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, अपने कर्म अच्छे करते रहिए। क्लियर कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स, आपको कहा जा रहा है जो भी आपके मन में बातें आ रही किसी से शेयर मत कीजिए और किसी की बातें भी अभी मत सुनिए। ठीक है, सुनना बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं आप उसकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे से निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए उचित नहीं हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बंधन है तो बुद्धि बंधन भी यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है आपका किसी भी प्रकार से लॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको डिसबैलेंस कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, मतलब आपके फैमिली मेम्बर की तरफ ऐसी चीज़ें भेज के, आपके वर्क में, आपके कार्य में हस्तक्षेप करके। और देखिए, अगर कोई किसी के वर्क में, किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो आने वाले समय में उसका कार्य बंद होना निश्चित है। किसी के फैमिली में करता है तो उसके फैमिली में डिस्टर्बेंस आना निश्चित है। आपको कहा जा रहा है क्लियर कम्युनिकेट कीजिए यूनिवर्स से और यू विल बी रिकॉग्नाइज। जैसे कि मैंने कहा कि आप विजडम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज मिला है, आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिला, उसके बाद आपके शत्रु ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, चाहे ये अपने हो चाहे पराए हो। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, किसी भी प्रकार की निगेटिव अटैचमेंट से आपको बाहर रहना है।
ठीक है। ये लोग अगर आपसे मदद के लिए भी आते हैं तो 2 टूक आपको जवाब देना है विनम्रता के साथ। अगर कोई ऐसा कनेक्शन है, विनम्रता के साथ ना ही आपको कहना है। आप एक चूजन वन है, इसलिए ये सारी चीज़ें जिनके लिए भी ये ऊर्जा, आप अगर चूजन वन है, जिनके लिए भी ऊर्जा मदर वुंड से या वुंडिंग चाइल्ड से जुड़ा हुआ है, तो आपको हीलिंग ज़रूर करना है। और आपको श्री नरसिंह कवच का पाठ आपको करना चाहिए या आपको सुनना चाहिए। डेली आप सुनिए, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी क्रिया की गई है, जो कुछ भी चीज़ें की गई है, देखिए ये वुंडिंग से ये भी नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर भी, आपके व्यक्ति के ऊपर भी, आपके बेबी के ऊपर भी ये चीज़ें की गई है। तो आपको ज़रूर सुनना है। जीवनावधि देखिए, इन लोगों की जो निगेटिविटी है उसके जीवनावधि का भी समय निश्चित रहता है ना। जिसने भी ये सारी चीज़ें की है उसके तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो रहा है, निश्चित रूप से ये चीज़ें बैकफायर हो रहा है। जो मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा है, ये जो भी व्यक्ति है ना, बहुत बुरी तरीके से इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर जाएगी, बहुत बुरी तरीके से। इसने जितना आपको रुलाया है उससे कहीं ज़्यादा इसको रोना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है, बहुत रोना पड़ेगा इस व्यक्ति को, ठीक है। अल्फ़ाबेट देखते हैं VN। अच्छा, मुझे ना मैसेज मिला था जब मैं मंदिर गई थी, PLR, ठीक है। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। S बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, RE, ये सभी ग्रुप में होंगे, ठीक है। एक्स फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई एक्स बॉस हो सकता है, कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा मित्र रूपी शत्रु भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, एस नाम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। एस नाम का कोई ना कोई व्यक्ति है या SK है, इसके नेम में SK आता हो, ठीक है, या S आता हो, ठीक है। ये जिस स्थान में रहते हो उनका उस स्थान का नेम का जो है इनिशियल हो, B यहाँ पर हो, ठीक है। B नेम यहाँ पर इनिशियल यहाँ पर नज़र आ रहा है, BOXNVRSKE, ये नेम के इनिशियल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी क्रिया आपके ऊपर की है या आपके लव्स वन के ऊपर की है, वो चीज़ें बैकफायर ज़रूर होगी। 21 डे आपको रेमेडी करना है, या या जो भी आपके लव्स वन है उनको आप कह सकते हैं कि वो रेमेडी फॉलो करें 21 डे, या आप इनके बिहाफ में कर सकते हैं। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है, डिटर्मिनेशन का कार्ड बता रहा है, आपको आपके कार्य से भ्रमित करने के लिए चीज़ें की जा रही है, इसलिए अपने कार्य पर पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा जी की लाठी इन पर बरस रही है। आपको भले ही ये दिखाए ना, लेकिन बहुत ज़्यादा खून के आंसू इनको रोना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि पाप का जो घड़ा है वो अब भर गया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिएगा, चाहे जनरल रीडिंग ही है, लेकिन आप अपने कर्मा को अगर नेक रखते हैं, आप अगर बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस हो जाती है। भले ही थोड़ा सा आपको, देखिए प्रॉब्लम तो होती है, हर एक समय में, हर एक युग में प्रॉब्लम हुई है ना। अच्छे लोगों को, जो साफ हृदय के होते हैं, उनको जो निगेटिव लोग हैं वो हमेशा ही खींचने की कोशिश करते हैं नीचे, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए याद रखिएगा, आप जितना साइलेंट में अपना कार्य करते रहेंगे, विनम्रता के साथ आप अपना कार्य करते रहेंगे, बाउंड्री क्रिएट करते रहेंगे, उतना ही आपके लाइफ में जो ऐसे लोग हैं वो हटते जाएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि इनको लेट गो करके, फॉरगिव करके कपूर जरूर लगाइएगा। कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती आप लगाइएगा। अपने जो इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी हैं, उनका स्मरण कीजिएगा, उनको आभार कीजिएगा, अपने एंसेस्टर्स का आभार कीजिएगा, क्योंकि इनकी जो भी षड्यंत्र है वो धीरे धीरे करके इसीलिए वापस जा रही है, क्योंकि आपके ऊपर दैवीय कृपा है, परमात्मा जी की असीम कृपा है।